राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का 8वां दिन है और आज दिनांक है 7 जुलाई और दिन है मंगलवार। सप्तमी तिथि आज दोपहर 1:24 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:49 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:29 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:23 पर होगा। शोभन योग दोपहर 2:31 तक रहेगा। उसके बाद अतिगंड योग प्रारंभ हो जाएगा। वहीं आज राहुकाल दोपहर 3:54 से लेकर 5:39 तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आज कथा का 8वां दिन है। मंगलवार का दिन वीरता तथा समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह दिन बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित है, जो केवल शक्ति ही नहीं बल्कि भक्ति के भी सर्वोच्च प्रतीक है। आज हम सभी प्रार्थना करते हैं, हे अंजनी नंदन, हमें भी आपकी जैसी सेवा भावना प्रदान कीजिए। ऐसा साहस दीजिए जो किसी भी कठिनाई से कभी ना घबराए और ऐसी निष्ठा दीजिए जो कभी डगमगाए नहीं। आज की कथा हमें आपके दिव्य गुणों का स्मरण कराए, यही हमारी भावना है। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी के मुख से गरुड़ तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ की महिमा का वर्णन सुनने के बाद देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अन्य तीर्थों का वर्णन भी कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, श्वेत तीर्थ 3 लोकों में विख्यात है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में श्वेत नाम के एक ब्राह्मण थे जो महर्षि गौतम के प्रिय सखा थे। वे गोदावरी के तट पर रहकर अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते थे और मन, वाणी तथा कर्म से भगवान शिव का भजन करते थे। वे सदा भगवान सदाशिव की पूजा और ध्यान में लीन रहते थे। शिव भजन करते करते ही उनकी आयु पूर्ण हो गई। तभी यमराज के दूत उन्हें ले जाने के लिए आए, परंतु नारद जी वे उस ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश नहीं कर सके। जब ब्राह्मण की मृत्यु का समय बीत गया, तब चित्रगुप्त ने मृत्यु से पूछा, मृत्यु, श्वेत का जीवन समाप्त हो चुका है, वह अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे। ऐसा होना उचित नहीं है। यह सुनकर मृत्यु को बड़ा क्रोध आया और वे स्वयं ही श्वेत के घर पर पहुंच गए। उनके दूत भयभीत होकर द्वार के बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर मृत्यु ने पूछा, दूतों, क्या बात हुई? तुम लोग द्वार के बाहर क्यों खड़े हो? तब दूतों ने कहा, श्वेत भगवान शिव द्वारा सुरक्षित है। हम उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जिन पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए, फिर उन्हें भय कैसा? तब मृत्यु ने अपने हाथ में फंदा लेकर स्वयं ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। उस समय ब्राह्मण भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्हें ना तो मृत्यु के आने का पता था और ना ही यमदूतों के आगमन का। श्वेत के समीप पाशधारी मृत्यु को खड़ा देखकर दंडधारी भैरव ने आश्चर्य से पूछा, मृत्युदेव, यहाँ क्या देख रहे हो? मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं श्वेत को ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ, अतः इन्हीं को देख रहा हूँ। भैरव ने कहा, लौट जाओ, परंतु मृत्यु ने श्वेत पर अपना फंदा फेंक दिया। यह देखकर भैरव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने भगवान शिव के दिए हुए दंड से मृत्यु पर प्रहार किया। मृत्यु देवता पाश हाथ में लिए हुए धरती पर ही गिर पड़े। मृत्यु को मारा गया देखकर यमदूत वहां से भाग गए। उन्होंने मृत्यु के वध का समाचार यमराज को सुनाया। यह सुनकर महिष वाहन यमराज को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अत्यंत बलवान चित्रगुप्त, अपनी रक्षा करने वाले यमदंड, महिष, भूत, वेताल तथा अन्य व्याधियों को शीघ्र चलने का आदेश दिया और तुरंत वहां से प्रस्थान किया। अपने साथियों सहित यमराज उस स्थान पर पहुंचे जहां द्विज श्रेष्ठ श्वेत भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उस समय यमराज तथा भगवान शिव के पार्षदों के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। कार्तिकेय ने स्वयं ही शक्ति संभाली और यमराज के दूतों को विदीर्ण कर डाला। साथ ही दक्षिण दिशा के स्वामी अत्यंत बलवान यमराज को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। जो यमदूत जीवित बच गए थे, उन्होंने भगवान सूर्य को यह समस्त समाचार सुनाया। यह अद्भुत घटना सुनकर सूर्य भगवान समस्त देवताओं और लोकपालों के साथ मेरे समीप आए। फिर मैं भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण तथा
अन्य अनेक देवता यमराज के पास गए। वे गोदावरी नदी के तट पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। यमराज को सेना सहित मृत देखकर देवगण भय से व्याकुल उठे और हाथ जोड़कर बार बार भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। देवगण बोले, भगवान, आपको अपने भक्त सदा प्रिय हैं और आप दुष्टों का वध किया करते हैं। संसार के आदि शिष्टा नीलकंठ आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे ब्रह्मप्रिय आपको नमस्कार है। हे देवप्रिय आपको नमस्कार है। विप्रवर श्वेत आपके भक्त हैं। इनकी आयु क्षीण हो जाने पर भी यम आदि सभी लोग इन्हें ले जाने में समर्थ नहीं हो सके। अपने भक्तों पर आपका ऐसा महान प्रेम देखकर हम सभी को अत्यंत संतोष हुआ। नाथ, सचमुच आप बड़े भक्तवत्सल हैं। जो लोग आप जैसे दयालु परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं उन्हें यमराज भी नहीं देख सकते। यही जानकर सभी लोग पराभक्ति के साथ आपका भजन करते हैं। हे शंकर, आप इस जगत के स्वामी हैं। क्या यह बात आप भूल गए? आपके बिना इस व्यवस्था को चलाने में भला कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं के समक्ष भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और बोले, देवताओं, मैं तुम्हें क्या दूं? देवगणों ने कहा, देवेश्वर, यह सूर्यपुत्र धर्मराज है जो समस्त देहधारियों का नियंत्रण करते हैं। इन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था में नियुक्त किया गया है। ये लोकपाल है, अपराधी और पापी नहीं है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार्य नहीं चल सकता। इसलिए कृपया करके सेना और वाहनों सहित यमराज को पुनः जीवित कर दीजिए। नाथ, महात्माओं के समक्ष की गई प्रार्थना सदैव सफल होती है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव बोले, देवताओं, मेरी बात सुनो। जो मेरे तथा भगवान विष्णु के भक्त हैं, जो गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करते हैं, उनके स्वामी हम स्वयं हैं। मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यमराज को तो कभी उनके विषय में अपना अधिकार चलाना ही नहीं चाहिए। व्याधि आदि के द्वारा उनका पराभव करना कदापि उचित नहीं है। और जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। यमराज को तो चाहिए कि वे अपने अनुचरों सहित उन्हें प्रणाम करें। यह सुनकर देवताओं ने कहा, बहुत अच्छा, और भगवान शिव की इस बात का अनुमोदन किया। तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा, नंदिकेश्वर, तुम गौतमी का जल लेकर मरे हुए यमराज आदि के शरीर पर छिड़क दो। भगवान की आज्ञा पाकर नंदी ने यमराज आदि सभी पर गोदावरी का पावन जल छिड़का, जिससे वे पुनः जीवित होकर उठ बैठे और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। गौतमी के उत्तर तट पर विष्णु आदि सभी देवता ठहर गए और देव आदि देव महेश्वर की पूजा करने लगे। उस समय वहां 1,11,000 तीर्थ एकत्रित हुए थे। इसी प्रकार गोदावरी के दक्षिण तट पर 3,000 तीर्थ एकत्रित हुए। यही श्वेत तीर्थ का पवित्र उपाख्यान है। जहाँ मृत्यु देवता मरकर गिरे थे वह स्थान मृत्यु तीर्थ कहलाता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सभी पापों का नाश करने वाला है। उसके महात्म्य का श्रवण, पठन और स्मरण अंतःकरण के मल को धोने वाला तथा सभी लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके आगे शुक्र तीर्थ है जो मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। वह सभी पापों को शांत करने वाला तथा समस्त व्याधियों का नाश करने वाला है। अंगिरा और भृगु ये दो परम धर्मात्मा ऋषि हुए हैं। देव ऋषि नारद, ध्यान पूर्वक सुनो, अब मैं इनका भी वर्णन करता हूँ। इन दोनों के दो पुत्र हुए जो अत्यंत विद्वान तथा रूप और बुद्धि से सुशोभित थे। अंगिरा के पुत्र का नाम जीव था और भृगु के पुत्र का नाम कवि था। ये दोनों अपने माता पिता के अधीन रहते थे। जब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तब उनके पिता आपस में कहने लगे कि हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो। इससे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुख से बैठा रहेगा। यह सुनकर अंगिरा ने कहा, मैं कवि को भी अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा, वह सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहे। अंगिरा की बात सुनकर भृगु ने कहा, ठीक है, और उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को अंगिरा की सेवा में सौंप दिया। परंतु उन दिनों अंगिरा बालकों में विषम बुद्धि रखते थे, इसलिए वे दोनों को पृथक पृथक ढंग से पढ़ाते थे। बहुत दिनों तक किसी प्रकार यही क्रम चलता रहा। एक दिन शुक्र ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे प्रतिदिन विषम भाव से पढ़ाते हैं। गुरुओं के लिए यह उचित नहीं है कि वह पुत्र और शिष्यों में भेदभाव करे। जो लोग विषम बुद्धि रखते हैं उनके पाप की कोई गणना नहीं है।
आचार्य, अब मैंने आपको भली भांति समझ लिया है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। अब मैं किसी दूसरे गुरु के पास जाऊंगा। कृपया मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार गुरु से पूछकर और उनकी आज्ञा लेकर शुक्र वहां से चले गए। उन्होंने विचार किया, अब मैं पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास वापस जाऊंगा। किंतु किससे पूछूं? कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है? इन्हीं सभी बातों का विचार करते हुए शुक्र महाप्राज्ञ गौतम जी के पास गए और उनसे पूछा, मुनि श्रेष्ठ, बताइए कौन मेरा गुरु हो सकता है? जो तीनों लोकों का गुरु हो, मैं उसी के पास जाऊंगा। गौतम ने कहा, जगत गुरु भगवान शंकर ही गुरु होने योग्य हैं। शुक्र ने पूछा, तो फिर मुनिवर, मैं कहाँ रहकर शंकर जी की आराधना करूं? गौतम ऋषि बोले, गौतमी गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाओ और स्तोत्रों द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करो। प्रसन्न होने पर वही जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे। गौतम ऋषि के कहने पर शुक्र गोदावरी के तट पर गए और वहां स्नान करके पवित्र होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शुक्र बोले, प्रभु, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप बाल चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं। मुझे आपकी स्तुति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं तो केवल आपको नमस्कार करता हूँ। गुरु ने मुझे त्याग दिया है। मेरा कोई सुहृद अथवा सखा नहीं है। आप ही सभी प्रकार से मेरे प्रभु हैं। हे जगन्नाथ, आपको मेरा नमस्कार है। आप गुरु वालों के भी गुरु और बड़ों के भी बड़े हैं। मैं एक छोटा बालक हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। हे जगन्मय, आपको नमस्कार है। हे सुरेश्वर, मैं विद्या प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मुझे आपके स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं कृपया करके मेरी ओर दृष्टि करें। हे लोक साक्षी शिव, आपको मेरा नमस्कार है। शुक्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, चाहे वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ क्यों ना हो। उदार बुद्धि वाले कवि ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषियों को भी जो विद्या प्राप्त नहीं हुई है, मैं उसी की याचना करता हूँ। आप ही मेरे गुरु और देवता हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शुक्र ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब देव श्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लौकिक, वैदिक तथा अन्य अनेक विद्याएं भी उन्हें प्रदान की। जब साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए थे, तब भला और क्या शेष रह सकता था। वह महाविद्या प्राप्त करके शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए। अपनी विद्या के प्रभाव से पूजित होकर वे दैत्यों के गुरु बने। किसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। कच्छ से बृहस्पति ने और बृहस्पति से पृथक पृथक देवताओं ने उस विद्या को ग्रहण किया। गौतमी के उत्तर तट पर जहाँ भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या प्राप्त की थी, वही स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। मृत्यु संजीवनी तीर्थ भी उसी का नाम है। वह आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। वहाँ स्नान, दान आदि जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं, वह अक्षय पुण्य प्रदान करने वाले होते हैं। शुक्र तीर्थ के बाद इंद्र तीर्थ है। हे नारद, वह ब्रह्मा हत्या का विनाश करने वाला तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से पापों की राशि तथा समस्त कलेशों का नाश हो जाता है। हे नारद, यह पूर्व काल की बात है। जब देवराज इंद्र ने वृतासुर का वध किया, तब ब्रह्मा हत्या उनके पीछे लगी। उसे देखकर इंद्र को अत्यंत भय हुआ। वे इधर उधर भागने लगे, किंतु जहाँ जहाँ वह जाते, ब्रह्मा हत्या उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। तब वे एक बहुत बड़े सरोवर में प्रवेश करके कमल की नाल में छिप गए और उसमें तंतु के समान होकर रहने लगे। ब्रह्मा हत्या भी उस सरोवर के तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक बैठी रही। इस बीच सभी देवता इंद्र के बिना हो गए थे। उन्होंने आपस में विचार किया कि किस प्रकार इंद्र को पुनः प्रकट किया जाए। उस समय मैंने देवताओं से कहा कि ब्रह्मा हत्या के लिए कोई दूसरा स्थान निर्धारित कर दिया जाए और इंद्र को शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में स्नान कराया जाए। उसमें स्नान करने से इंद्र पुनः शुद्ध हो जाएंगे। इंद्र का प्रथम अभिषेक नर्मदा नदी के तट पर हुआ। वहां अनेक पाप रूपी मल का शोधन होने के कारण उस देश का नाम मालव पड़ गया। तत्पश्चात उन्हें गौतमी गंगा के तट पर लाया गया। वहां पुण्य नदी के जल में गौतमी का जल मिलाकर उसी से समस्त देवताओं, ऋषियों, मुझ, विष्णु
वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, अत्रि, कश्यप तथा अन्य अनेक ऋषियों, यक्षों और पनुंगों ने इंद्र का अभिषेक किया। फिर मैंने भी उन्हें अपने कमंडल के जल से अभिषेक किया। इस प्रकार वहाँ पुण्य और सिकता नाम की दो नदियां प्रकट हुई और वे दोनों आगे चलकर गौतमी गंगा में जाकर मिल गई। उन दोनों का संगम मुनियों द्वारा सेवित एक विख्यात तीर्थ बन गया। तभी से उस तीर्थ को पुण्य संगम कहा जाने लगा। सिकता संगम का ही नाम इंद्र तीर्थ हो गया। वहाँ 7,000 मंगलमय तीर्थ निवास करने लगे। उन तीर्थों में और विशेष रूप से उस संगम के जल में जो स्नान किया जाता है वह सब अक्षय फल देने वाला माना जाना चाहिए। इसमें अन्य प्रकार का विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस पवित्र उपाख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है वह मन, वाणी, शरीर और कर्म द्वारा किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए कल से आगे की पौराणिक कथा। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, किस कर्म के परिणाम स्वरूप मनुष्य प्रेत योनि में जाता है और किस कर्म के द्वारा वह उससे छुटकारा प्राप्त करता है? कृपया मुझे यह बताइए। तब पुलत्स्य जी बोले, हे राजन, मैं यह सब बातें तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, सुनो। जिस कर्म के कारण जीव प्रेत बनता है और जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दुस्तर घोर नरक में पड़े हुए प्राणियों को भी मुक्ति मिल जाती है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप करने और पुण्य तीर्थों का बार बार कीर्तन करने से उस योनि से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। भीष्म, ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे जो पृथु नाम से सर्वत्र विख्यात थे। वे सदैव संतुष्ट रहा करते थे। उन्हें योग का ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम और जप यज्ञ में संलग्न रहकर अपना समय व्यतीत करते थे। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था। वे परमात्मा का भय मानते थे और सदैव सत्य भाषण अर्थात सत्य बोलने में तत्पर रहते थे। वे सभी से मधुर वचन बोलते और अतिथियों के सत्कार में अपना मन लगाते थे। सुख दुख आदि समस्त द्वंद्वों का परित्याग करने के लिए वे सदैव योगाभ्यास में तत्पर रहा करते थे। अपने कर्तव्य के पालन और स्वाध्याय में लगे रहना उनका प्रतिदिन का नियम था। इस प्रकार संसार पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से वे सदैव शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। उस ब्राह्मण देवता को वन में रहते रहते अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उनके मन में विचार आया कि वे तीर्थ यात्रा करें और तीर्थों के पवित्र जल से अपने शरीर को पवित्र बनाएं। ऐसा विचार करके उन्होंने सूर्योदय के समय शुद्ध चित्त से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया और गायत्री मंत्र का जप तथा नमस्कार करके यात्रा के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते वे एक ऐसे वन प्रदेश में पहुंचे जहां भूमि कंकड़ों से भरी हुई थी और जहां न कोई वृक्ष था न ही जल। वहां उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़ा देखा जो अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहे थे। उनका विकट स्वरूप था और उनकी दृष्टि पापपूर्ण थी। उन अत्यंत घोर प्रेतों को देखकर उनके हृदय में कुछ भय उत्पन्न हुआ। फिर भी वे निश्चल भाव से खड़े रहे। यद्यपि उनके मन में भय था फिर भी उन्होंने धैर्य धारण किया और बड़े ही मधुर शब्दों में उन प्रेतों से पूछा, हे विकराल मुख वाले प्राणियों, तुम लोग कौन हो? किस कर्म के कारण तुम्हें इस प्रकार का विकृत रूप प्राप्त हुआ है? प्रेतों ने कहा, हम भूख और प्यास से पीड़ित होकर सदैव महान दुख से घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो चुका है। हम सभी अचेत अवस्था के समान हो गए हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन सी दिशा किस ओर है। हम दिशाओं के बीच की अवान्तर दिशाओं को भी नहीं जानते। आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग का भी हमें ज्ञान नहीं है। यह तो हमारे लिए दुख की बात है। सुख केवल इतना है कि सूर्योदय को देखकर हमें प्रभात का आभास हो जाता है। हम में से एक का नाम परीक्षित है, दूसरे का नाम सूचिमुख है, तीसरे का नाम शीघ्रक है, चौथे का रोधक और 5वें का लेखक है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे ये नाम कैसे पड़े? ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण तुम्हें यह नाम प्राप्त हुए हैं? तब प्रेतों में से एक प्रेत ने कहा, मैं सदैव स्वादिष्ट भोजन किया करता था किंतु ब्राह्मणों को परीक्षित अर्थात बासी भोजन दिया करता था। इसी कारण मेरा नाम परीक्षित पड़ गया। मेरे साथी ने अन्न आदि के अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों की हिंसा की है, इसलिए इसका नाम सूचिमुख पड़ा है। यह तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मण की याचना करने पर भी उसे कुछ देने के भय से बड़ी जल्दी वहां से चला गया था, इसलिए इसका नाम शीघ्रक हो गया। यह चौथा प्रेत ब्राह्मणों को दान देने के भय से उद्विग्न होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसलिए यह रोदक कहलाता है।
और हम पांचों लोगों में से सबसे बड़ा पापी जो यह पांचवा प्रेत है, यह याचना करने पर चुपचाप खड़ा रहता था। यह धरती को रेदने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक बड़ी कठिनाई से चलता है, रोधक को सिर नीचा करके चलना पड़ता है। शीघ्रक पंगु हो गया है, सूची अर्थात हिंसा करने वाले का सुई के समान मुंह हो गया है, और मुझ परीक्षित की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया है। अपने पाप के प्रभाव से मेरा अंडकोश भी बढ़ गया है और दोनों होठ भी लंबे होने के कारण लटक गए हैं। यही हमारे प्रेत योनि में आने का वृत्तांत है जो मैंने तुम्हें सुना दिया। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो। पूछने पर उस बात को हम बताएंगे। ब्राह्मण बोले कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन सबकी स्थिति आहार अर्थात भोजन पर ही निर्भर है, इसलिए मैं तुम लोगों का आहार भी जानना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या खाते हो। प्रेत बोले, विप्रवर, हमारे आहार की बात भी सुनिए। हम लोगों का भोजन सभी प्राणियों के लिए निंदित है, उसे सुनकर आप भी बार बार निंदा करेंगे। बलगम, पेशाब, पखाना और स्त्री के शरीर का मैल, इन्हीं से हमारा भोजन चलता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं है वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जो घर स्त्रियों के द्वारा दग्ध और छिन्न भिन्न है, अस्त व्यस्त है, जिनका सामान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं और मलमूत्र के द्वारा जो घृणित अवस्था को पहुंच चुके हैं, उन्हीं घरों में प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पतितों का निवास है और जहाँ के निवासी लूटपाट का काम करते हैं, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलि, वैश्वदेव और वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत भी नहीं होते, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिन घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व है, जहाँ क्रोध और लोभ ने अधिकार जमा लिया है, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। तात, मुझे अपने भोजन का परिचय देते समय बहुत लज्जा हो रही है, इसलिए इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तपोधन, तुम नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हो, इसलिए प्रेत योनि से दुखी होकर हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। बताओ, कौन सा कर्म करने से जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता? तब ब्राह्मण कहने लगे कि जो मनुष्य 1 रात का, 3 रात का और कृच्छ, चांदयान आदि अन्य व्रतों का पालन करता है, वह कभी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन 3, 5 या 1 अग्नि का सेवन करता है और जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमान में, स्वर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा शत्रु और मित्र में एक समान भाव रखता है, वह कभी प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु और पितरों की पूजा में सदा प्रवृत्त रहने वाला मनुष्य भी प्रेत योनि में नहीं जाता। शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि आने पर जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोध को जीत लिया है, जिसमें डाह और ईर्ष्या का सर्वथा अभाव है, जो तृष्णा और आसक्ति से रहित, क्षमावान और दानशील है, वह प्रेत योनि में नहीं जाता। जो गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं को प्रणाम करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। प्रेत बोले, महामुनि, आपके मुख से नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले। हम बहुत दुखी जीव हैं, इसलिए फिर पूछते हैं कि किस कर्म से प्रेत योनि में जाना पड़ता है, वह भी हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा, अगर कोई द्विज और विशेषतः ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर उसे पेट में लिए ही मर जाए तो वह प्रेत होता है। जो आश्रम धर्म का त्याग करके मदिरा पीता है, पराई स्त्री का स्पर्श करता है और प्रतिदिन मांस खाता है, उस मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अनधिकारी पुरुषों से यज्ञ करवाता है और अधिकारी पुरुषों का त्याग करता है तथा शूद्र की सेवा में लगा रहता है, वह प्रेत योनि में जाता है। जो मित्र की धरोहर को हड़प लेता है, शूद्र का भोजन बनाता है, विश्वासघात करता है और कूटनीति का सहारा लेता है, वह निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्म हत्यारा, गौघाती, चोर, शराबी, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला और भूमि तथा कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकता में प्रवृत्त होकर अनेक ऋतुजों के लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले ही हड़प लेता है, उसे निश्चित ही प्रेत योनि में जाना होता है। विप्रवर, प्रथु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, ठीक उसी समय आकाश में सहसा नगाड़े बजने लगे। हजारों देवताओं के हाथों से छोड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। प्रेतों के लिए देखते ही देखते चारों ओर से दिव्य विमान आ गए। आकाशवाणी हुई कि इन ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप और पुण्य कथा का कीर्तन करने से
तुम सब प्रेतों को दिव्य गति प्राप्त हुई है। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से उन प्रेतों का उद्धार हो गया। गंगा नंदन, यदि तुम्हें कल्याण के साधन की आवश्यकता है तो तुम आलस्य छोड़कर पूरा प्रयास करो और सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप तथा सत्संग करो। यह 5 प्रेतों की कथा संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो मनुष्य इसका 1 लाख पाठ करता है उसके वंश में कभी कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रसंग का बार बार श्रवण करता है वह भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, पुष्कर की स्थिति अंतरिक्ष में क्यों बताई जाती है? धर्मशील मुनि इस लोक में उसे कैसे प्राप्त करते हैं और किन किन ने उसे प्राप्त किया है? तब पुलत्स्य जी कहने लगे, राजन, एक समय की बात है। दक्षिण भारत के निवासी 1 करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए आए, किंतु पुष्कर आकाश में स्थित हो गया। यह जानकर वे समस्त मुनि प्राणायाम में तत्पर होकर पर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए 12 वर्षों तक वहीं खड़े रहे। तब ब्रह्मा जी, इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषि महर्षि आकाश में अलक्षित होकर उन्हें पुष्कर की प्राप्ति के लिए अत्यंत दुष्कर नियम बताते हुए बोले, हे द्विजगण, तुम लोग मंत्र द्वारा पुष्कर का आवाहन करो। 3 ऋचाओं का जप करने से यह तीर्थ तुम्हारे समीप आ जाएगा और अंगमर्शन मंत्र का जप करने से पूर्ण फल प्राप्त होगा। उन ब्रह्म ऋषियों की बात समाप्त होने पर उन सब मुनियों ने वैसा ही किया और ऐसा करने से वे परम पावन बन गए। उन्हें पुष्कर प्राप्ति का पूरा फल मिल गया। राजन, जो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है वह परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करने वाला है। वहाँ आने वाले सभी वर्णों के लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। वे मंत्र ज्ञान के बिना भी ब्राह्मणों के समान हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्कर में गंगोत तीर्थ है, जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थी। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो। तुमने देवताओं का वह दुष्कर कार्य किया है जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। हे महाभागे, इसी कारण देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तुम मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा इनका सत्कार करो। पुलत्स्य जी कहते हैं, गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा कुमारी सरस्वती ने उन सुरेश्वर की पूजा की और फिर अपनी सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्वविख्यात समागम हुआ था। वहाँ सरस्वती का मुख पश्चिम दिशा की ओर और गंगा जी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। इसके बाद पुष्कर में आए हुए सभी देवता सरस्वती के दुष्कर कर्म का महत्व समझकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, आप ही घृति हैं, आप ही मति है, आप ही लक्ष्मी है, आप ही विद्या है और आप ही परागति है। श्रद्धा, परानिष्ठा, बुद्धि, मेधा, धृति और क्षमा भी आप ही हैं। आप ही सिद्धि हैं, आप ही स्वाहा और स्वधा है और आप ही परम पवित्र सिद्धांत है। संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुह विद्या, सुंदर, आन्विक्षी अर्थात तर्क विद्या, वेदत्री और दंड नीति, यह सब आपके ही नाम है। समुद्र को जाने वाली श्रेष्ठ नदी आपको नमस्कार है। पुण्य सलीला सरस्वती आपको नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी आपको नमस्कार है। हे वरांगने, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार उस दिव्य देवी की स्तुति की तब वह पूर्वाभिमुख होकर स्थित हो गई। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वही प्राचीन सरस्वती है। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सभी तीर्थों में प्रधान है। वहाँ सुधावट नाम का एक पितामह संबंधी तीर्थ भी है, जिसके दर्शन मात्र से महापातकी पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं और वह ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोगों का उपभोग करते हैं। जो नरश्रेष्ठ वहाँ उपवास करते हैं वह मृत्यु के बाद हंसयुक्त विमान पर आरूढ़ होकर निर्भीता पूर्वक शिवलोक को जाते हैं। जो लोग वहाँ शुद्ध अंतकरण वाले ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं उनका वह दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहाँ टूटे फूटे तीर्थों का जीर्णोद्धार करते हैं वह ब्रह्मलोक में जाकर सुखी और आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहाँ ब्रह्मा जी की भक्ति में परायण होकर पूजा, जप और होम करते हैं उन्हें उन सब का अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में दीपदान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम ने भी उस तीर्थ में आकर मार्कंडेय जी से कहे अनुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया था। वहाँ एक चौकोर बावली है
जहाँ पिंडदान करने वाले मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पितृमेध यज्ञ अर्थात श्राद्ध किया था। उसमें उन्होंने वसुओं को पितर, रुद्र को पितामह और आदित्य को परपितामह नियत किया था। फिर उन तीनों को बुलाकर कहा, आप लोग सदा यहाँ विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण किया करो। वहाँ जो पितृ कार्य किया जाता है उसका अक्षय फल मिलता है। पितर और पितामह संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। वहाँ तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्राचीन सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है कि वह वहां जाकर अपने समस्त पितरों को यत्नपूर्वक तृप्त करे। वह प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है। उसके सामने आदि तीर्थ प्रतिष्ठित है जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां के जल का स्पर्श करके मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसमें स्नान करने से वह ब्रह्मा जी का अनुचर बन जाता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्रता पूर्वक थोड़े से अन्न का भी दान करता है वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो विद्वान वहाँ स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को सुवर्ण और खिचड़ी का दान करता है वह स्वर्गलोक में सुखी और आनंदित होता है। वहाँ प्राचीन सरस्वती विद्यमान है। वहाँ मनुष्य दूसरे साधनों की खोज क्यों करते हैं? प्राचीन सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी के लिए तो जप, तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल पी लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं बल्कि देवता समझना चाहिए, ऐसा मार्कंडेय जी कहते हैं। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई विशेष नियम नहीं है। भोजन के बाद या भोजन से पहले, दिन में या रात में कभी भी स्नान किया जा सकता है। वह तीर्थ अन्य सभी तीर्थों की अपेक्षा अधिक प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह प्राणियों के पापों का नाश करने वाला और पुण्य प्रदान करने वाला कहा गया है। राधे राधे। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा।